व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ग्लास स्किन के हवाले से कि ये ग्लास स्किन क्या होती है, ये कहाँ से आई और हम किस तरह इस तरह का फैक्ट अपने चेहरे के ऊपर लेके आ सकते हैं। व्यूवर्स, मेरा नाम है कमर मुबारक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरोज ब्यूटी। इस चैनल के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पाकिस्तान में यूज़ होने वाले जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर के जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में और कम से कम टाइम में आपके साथ शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लास स्किन। ग्लास स्किन बेसिकली ऐसे चेहरे को कहते हैं जो स्पॉटलेस भी हो, जो बोन्सी हो, जिसके चेहरे और पोरलेस हो, यानी कि ओपन पोर्स ना हो बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर, खड्डे ना पड़े हो चेहरे के ऊपर, पिगमेंटेशन ना हो, छाइयाँ ना हो, स्किन हेल्दी हो, स्किन के ऊपर प्लम्पिंग इफेक्ट हो, उस स्किन को हम ग्लास स्किन कहते हैं। अब ये ग्लास स्किन हम अपने ये आया कहाँ से, ये सारा मसला, ये सारा कोरिया से अडॉप्ट किया हुआ मसला है। उनकी स्किन जो होती है वो ग्लो कर रही होती है, ब्राइटनेस का इफेक्ट होता है और प्रॉपर हेल्दी स्किन्स होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत कम एज में ही इस तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की डाइट लेना शुरू कर देते हैं जिनसे उनकी स्किन हेल्दी रहती है, उनके चेहरे के ऊपर ग्लो भी रहता है, चेहरे के ऊपर फ्रेशनेस भी रहती है, चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स नहीं आती और देर तक एंटी एजिंग फैक्टर नहीं चेहरे के ऊपर आता। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जब 30-35 साल 40 साल एज हो जाती है तो फिर हम कहते हैं हमारी स्किन भी ऐसी हो जाए। भाई ऐसा नहीं है, इसके ऊपर मेहनत होती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हासिल होता। तो मैंने बेसिकली ग्लास स्किन फैक्टर को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। हम स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो, लेंथी वीडियो हो जाएगी और आपका टाइम बहुत कीमती होता है। तो व्यूअर्स, ग्लास स्किन लेने के लिए सबसे ज़रूरी जो अमल है ना वो ये है कि हमने अपनी बॉडी का, अपने चेहरे का इंटरनल तौर पे भी और एक्सटर्नल तौर पे भी हमने ख्याल रखना है। अगर हम इसमें पास हो गए तो हमारी स्किन खुद ब खुद ग्लो करेगी और हमारी स्किन भी वैसे ही होना शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर्स, 5 हिस्सों में डिवाइड इसलिए किया है कि देखिए, पहला है हाइड्रेटिंग क्लिंजर, फिर टोनिंग, फिर एक्सफोलिएटिंग, फिर सीरम्स, फिर सनस्क्रीन्स। हमने इन स्टेप्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, उनमें सबसे पहले स्टेप की पे आज बात करेंगे, वो है हमारा क्लिंजिंग का स्टेप, हाइड्रेटिंग क्लिंजिंग का स्टेप। बस याद रखें, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि कभी भी स्किन को खुश्क ना छोड़ें। खुश्क स्किन होगी तो चेहरे के ऊपर रिंकल्स भी बड़ी जल्दी आएंगे, ओपन पोर्स भी हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स भी बढ़ेंगे, पिगमेंटेशन भी बढ़ेगी, सन स्पॉट्स भी बढ़ेंगे और एज फैक्टर भी बहुत जल्दी वक्त से पहले ही आ जाएगा। तो क्या करना है, स्किन को खुश्क नहीं छोड़ना। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिंजर के वाले से। मैं 5 ऐसे क्लिंजर भी आज आपके साथ शेयर करूंगा जो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हेलोरोनिक एसिड बेस्ड क्लिंजर हैं, उनके ऊपर बात भी होगी। व्यूअर्स, क्लिंजर का बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो डेड सेल्स होते हैं, हमारे पोर्स के अंदर मैल, डर्ट, एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज होती हैं, वो साफ हो जाती हैं, पोर साफ हो जाते हैं, स्किन की क्लिंजिंग हो जाती है, डीप क्लिंजिंग हो जाती है, जिससे हमारी स्किन फ्रेश रहती है, हमारे चेहरे के ऊपर ब्लैक हेड्स नहीं आते, हमारे चेहरे के अंदर जो एक्स्ट्रा सीबम, एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारी स्किन फ्रेश रहती है। तो मोस्टली आजकल तो डबल क्लिंजिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें ऑयल बेस्ड क्लिंजर लोग पहले यूज़ कर लेते हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो मेकअप वगैरह यूज़ करती हैं वो डबल क्लिंजिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। उसमें डबल क्लिंजिंग कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप ऑयल बेस्ड क्लिंजर लेते हैं या कोई क्लिंजिंग बाम लेते हैं, उसे मसाज करके कॉटन से साफ़ कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज़ हैं या मेकअप की एक्सेसरीज जो पोर्स के अंदर चली गई है वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। उसके बाद वो फेस वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं, फोमिंग क्लिंजर्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे डबल क्लिंजिंग कहते हैं। ठीक है, उससे चेहरे को वॉश कर लेते हैं, जिससे वो क्लिंजिंग के बाद भी जो ज़रात चेहरे के अंदर रह गए थे वो भी साफ़ हो जाते हैं, स्किन हेल्दी हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे ही क्लिंजर यूज़ करें या बहुत महंगी फेस वॉश इस्तेमाल करें। आज मैं फेस वॉश भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो कम प्राइस में अच्छे फेस वॉशेज़ हैं। महंगे या ब्रांडेड क्लिंजर्स अपनी जगह पे अच्छे हैं ही हैं,
लेकिन कोई महंगा नहीं परचेज करना चाहता तो वो कौन से क्लींजर यूज करें। मैं विद प्राइसेस वो सारे क्लींजर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ व्यूअर्स। नंबर 1 पे मेरे करीब जो मेरी नजर में अच्छा क्लींजर है ना, वो है एवलाइन ब्रांड का। एवलाइन ब्रांड का क्लींजर है, ये आप इस्तेमाल करें जो ड्राई टू सेंसिटिव स्किन के लिए। यहाँ पे आप उसकी पिक भी देख सकते हैं, तस्वीर लगी आ रही है, साथ प्राइसेस भी आप देख रहे होंगे। सेकंड नंबर पे जो अच्छा क्लींजर है वो है को नेचुरल का। को नेचुरल एक ऐसा ब्रांड है जो पाकिस्तान लेवल पे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। किसी किस्म के स्टेरॉइड्स, केमिकल, पैराबिन, सल्फेट्स वगैरह उसमें मौजूद नहीं है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो अच्छा क्लींजर है, जो फेस वॉश है, वो है विंसे का। विंसे भी पाकिस्तान में यूज होने वाला बहुत ही अच्छा ब्रांड है, कम प्राइस में अच्छा फेस वॉश है, इसका हाइड्रेटिंग क्लींजर आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो है वो गार्नियर का आउटस्टैंडिंग क्लींजर है, हेलोरोनिक सुपर हेलोरोनिक एसिड क्लींजर है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे जो आप क्लींजर देख रहे हैं इस वक्त, वो स्विस फार्मूला का या सनटाइस ब्रांड का क्लींजर है, जिसे एज आ फेस वॉश, एज आ क्लींजर आप यूज कर सकते हैं। इनके प्राइसेस भी आपके सामने आ चुकी हैं। ये वो 5 क्लींजर थे जो आप कम प्राइस में जो अच्छे क्लींजर है ना, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेटिंग जो अगर आपके चेहरे पर खुश्की है बहुत ज्यादा, उसके लिए अच्छे क्लींजर या फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये 5 क्लींजर जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, ये इस्तेमाल करके लाजमी यूज करके देखें। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको ज़ाया होने का डर होगा। इंशाल्लाह आपके सही पैसे सही जगह पे लगेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आपके साथ अच्छी और इकोनॉमिकल प्रोडक्ट शेयर करें। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे स्किन केयर की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक यूज़ करें तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में यही डिस्कशन की हुई है कि आपको कैसे पता चलेगा आपकी स्किन टाइप क्या है। उसके अलावा मैंने ग्लूटाथियोन के हवाले से पिछली वीडियो शेयर की है, वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फर्दर आपके माइंड में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो इन प्रोडक्ट्स को लेके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज पहली वीडियो ग्लास स्किन के हवाले से, जिसमें मैंने आपके साथ क्लिनजिंग के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड की, किसी नई प्रोडक्ट के साथ, बल्कि ग्लास स्किन फैक्टर के सेकंड चैप्टर पे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।